नमस्कार दोस्तों मैं नरेश काजला आपका साथी नेक्सा पीड़ित समिति से। तो आज सुबह का सभी लोगों को संदेश का इंतजार है, इसलिए मैं आप लोगों को इस माध्यम से बता रहा हूँ कि आप एक बार जब नरेश काजला पे और कमेटी पे भरोसा किया है तो मैं आपसे फिर से निवेदन करूँगा कि इस भरोसे को मत तोड़ो। ये भरोसा मैं आपसे इतना वादा करूँ कि आपका भरोसा टूटने नहीं दूँगा और इसके बीच में किसी का नहीं दूँगा। आपको शर्मिंदा नहीं होने दूँगा कि हमने एक व्यक्ति पे फिर दोबारा भरोसा किया था और उसने ऐसा किया। मैं अपने परिवार और आप लोगों का भरोसा कभी नहीं टूटने दूँगा। उसके लिए कमेटी के मेंबर्स को मुझे जो भी करना पड़ा हम करेंगे और 1 महीने के अंदर हम आप लोगों को जब इस भरोसे को कायम करने के लिए जो संभव प्रयास किए उसका रिजल्ट देंगे तो आप खुद को भरोसा होगा। लेकिन इस बीच में बहुत सारे लोग जो कंपनी और हमारे बीच में जानते नहीं कंपनी क्या थी, कैसे निवास करवाती थी, वो यही बोलेंगे कि क्रूज पे गए, अय्याशी की। क्रूज पे कौन गए थे? कल तक हम लोग हर आदमी उस रिवार्ड को अचीव करके क्रूज पे जाना, घूमना, ये सब सोचते रहते थे, लेकिन आज वो अय्याशी का मैटर हो गया। तो ऐसी बातों पे ध्यान न दें, भरोसा करें। बहुत जल्दी हम लोग उस मुकाम पे पहुंचने वाले हैं और अगर आप लोगों ने भरोसा किया है तो उस भरोसे के ऊपर मैं खरा उतरने की कोशिश करूँगा। मैंने अपना परिवार, अपने बच्चों को टाइम नहीं देकर यहाँ टाइम दे रहा हूँ क्योंकि मेरा परिवार, मेरे बच्चे सब भी वही उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी इससे रिलीफ मिल जाएगा। सभी लोगों के साथ हमें भी रिलीफ मिल जाएगा। ना तो हमारी कमेटी में कोई बंदा ऐसा है जो आप लोगों के साथ दोबारा से भरोसा तोड़ेगा, धोखा देगा, ऐसा कोई भी नहीं है। उसमें जो लोग हैं जिन्होंने आप लोगों की उम्मीद को दोबारा ज़िंदा किया है, सबसे पहले हम लोग तो जानते भी नहीं थे, एक एक आदमी टूट चुके थे। मैं इतना टूट चुका था कि मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कभी आप लोगों से इतनी बड़ी मुहिम को जगह पाऊँगा। लेकिन जो लोगों ने पनड़ा बजा के जागरूक किया, उसके बाद हमने देखा कि नहीं, अभी भी है बहुत सारे लोग हैं जिनको हकीकत पता थी लेकिन वो सामने नहीं आए। वो सारे लोग अभी सामने आ जाएंगे और बहुत सारे लोग राय देते हैं कि समझौता कोर्ट के थ्रू करें, उसके थ्रू करें, तो लिखा पढ़ी करें। लिखा पढ़ी के लिए जो पहले जो अगुवाई करते थे, जिनको हम आज टॉप लीडर बोलते हैं, उन लोगों का हमने स्टाम्प और चेक लिया है। किसी भी भाई को पर्सनली चेक और स्टाम्प नहीं दे सकते, इसलिए एक छोटा सा हम लोगों के द्वारा चुना हुआ एक संस्था, कमेटी जिसको बोल रहे हैं, वो पीड़ितों के लिए द्वारा चुना हुआ है, न कि वो मध्यस्थता के लिए। हम लोग डायरेक्ट उस कंपनी के सामने लड़ रहे हैं, किसी की मध्यस्थता नहीं कर रहे हैं। तो ये लोग अपना भ्रम छोड़ दें कि कंपनी कमेटी मध्यस्थता कर रही है। मध्यस्थता नहीं कर रहे हैं। मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति चेक स्टाम्प देता है, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन हम तो खुद पीड़ित हैं सब, और ये कमेटी का हर आदमी पीड़ित है। और ये कमेटी के जो मेंबर हैं, ये किसी 5 आदमी की मर्ज़ी से नहीं बने हैं, किसी कंपनी के ओनर की मर्ज़ी से नहीं बने हैं। ये 1,500 आदमी, 2,000 व्यक्ति जब इकट्ठा हुए थे जयपुर में, अलग अलग जगह के लोग हैं इसमें और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के, अलग अलग स्टेट के लोग हैं, जिनके द्वारा चुने हुए कुछ लोग हैं जो रात दिन सिर्फ़ और सिर्फ सबके लिए भाग रहे हैं। उनको कोई अलग से सुविधाएं नहीं है, तो उन पे एलिगेशन लगाने से पहले एक बार सोचें। उनके बारे में बोलने से पहले उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये लोग अपना घर परिवार छोड़ के सब लोगों के लिए भाग रहे हैं। तो इस तरह का बवंडर ना फैलाएं कि कमेटी ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है। ये वही कमेटी है जिसने पहले इन लोगों को एकत्रित किया है और लोगों को समझाया है करना क्या है। शुरू से लेके लास्ट तक अगर किसी व्यक्ति को इसका पूरा विवरण पता लगेगा तो पता लग जाएगा कमेटी क्या है। लेकिन अभी कमेटी का भरोसा तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वो लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो कोई और नहीं है, इस कंपनी में जो कुछ फ़ायदेमंद है और कुछ राजनीतिक है, पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं एक दूसरे से, कंपनी ओनर से। जैसे मैं किसी के नीचे हूँ और मैं उस व्यक्ति से
दुश्मनी निकालना है तो मैं उसके हर संभव प्रयास कर रहा हूँ। मैं भूल चुका हूँ कि मेरा कुछ पैसा 50,000 लाख रुपए चला जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं उससे दुश्मनी निकालूंगा। ये प्रयास ना करें। एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर जो है, अभी भी वक्त है, विड्रा कर लें। मैं नहीं बोल रहा हूँ आप कंपनी के ओनर के प्रति एफआईआर विड्रा करके प्रेशर बना रहे हो, ये कर रहे हो, ये करके करें नहीं, लेकिन इतना तो सोचो कि हमने पैसा लगाया था कंपनी में और एफआईआर कर रहे हैं जिस भाई ने हमें बताया था कि भाई यहाँ से ये फ़ायदा हो रहा है। थोड़ा सोचने का टाइम है। सोचिए, अपने आप से सोचिए, किसी से राय लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी आत्मा क्या बोलती है वो देखिए। और मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि ये लोग जमानत पे बाहर आ रहे हैं, बरी नहीं हो रहे। ये ना सोचें कि ये एफआईआर उठा ली भाग जाएंगे, वो हो जाएंगे, जब खुद इतने सारे लोग इनके हैं मदद करना चाह रहे हैं और ये जमानत पे बाहर आ रहे हैं, न कि बरी होके। कोर्ट की जमानत जितने दिन तक होती है उसके बाद में वापस ये अपने आप आते हैं, और उस ड्यूरेशन में अगर ये पब्लिक का साथ देते हैं, पब्लिक का पैसा देते हैं, तो अपने आप वो सब लोग इनके साथ खड़े हो जाएंगे। कोर्ट भी इनको बरी कर देगा। इसीलिए ज़मानत पे आ रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके लोगों का रिटर्न देके बरी हो जाए, और हमारा भी उसी में फ़ायदा है, न कि कोर्ट कचहरी में फ़ायदा है। कोर्ट कचहरी में सबको पता है, हम 5 दिन से कोर्ट में खड़े हैं, तारीख मिलती है बेल की, आगे चली जाती है, आगे चली जाती है। जो लोग वहाँ पे 100-150 लोग खड़े हैं उनसे पूछिए, जो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं उनको पता नहीं है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, श्रीनगर, महाराष्ट्र, तेलंगाना सब जगह के लोग कोर्ट में खड़े थे। फिर तारीख मिलती है, फिर तारीख मिलती है। अभी तो ये शुरुआत है। तो मैं तो वो रास्ता अपना रहा हूँ कि कल तक जो लोग, जिन लोगों का आप गुणगान करते थे कि ये कंपनी हमें वहाँ पहुँचा देगी, वहाँ पहुँचा देगी, आज हम वो कंपनी का ओनर आपसे बोल रहा है कि मेरे पास आप लोगों का पैसा सेफ है, मैंने उसको ज़मीन के अलावा कहीं पे भी निवेश नहीं किया है, और ज़मीन आज इतनी वैल्यूएबल है कि वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बड़ी बड़ी फर्म वहाँ पे निवेश कर रहे हैं। तो आप मेहरबानी करके एक बार भरोसा करें। 1 महीने में आपके भरोसे को हम ज़मीन पे उतारने की कोशिश करेंगे। और ये भी ना सोचें कि जिस भाई ने एफआईआर करी है उसी से एग्रीमेंट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है साहब। आप, हर उस व्यक्ति को पैसा मिलेगा जिसने इसमें निवेश किया था, और हर उस व्यक्ति के लिए ये जो सदस्य पीड़ित व्यक्तियों ने मनोनीत किया है, वो उस हर व्यक्ति के लिए जिम्मेदारी से लड़ेंगे कि उसको पैसा दिलाएं। तो आप लोग संयम रखें। और ये पैसे का सवाल बार बार पूछा जा रहा है, कैसे दिया जाएगा, क्या होगा। साहब, पैसे सॉफ्टवेयर से दिया जाएगा, लिस्ट बना के नहीं दिया जाएगा। और आप सभी को पता है कि पैसा ज़मीन में लगा है, तो ज़मीन से ही हिसाब होगा, सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा। जिन लोगों की रजिस्ट्रियों बन गई है वो उनको मिल जाएगी अगले संडे तक, और जिन भाइयों के पैसे जमा थे लेकिन रजिस्ट्रियाँ नहीं हुई थी वो भी बहुत जल्दी बन जाएंगी। आप लोग भरोसा रखें, और कमेटी मेंबर ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जिससे आप लोगों को फिर से दोबारा शर्मिंदा होना पड़े। तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि आप लोग एक बार सारे एक हो जाए। किसी पे कोई प्रेशर नहीं है, सिर्फ आप अपने आप में सोचें, आधा घंटा मनन करें कि ऐसा करने से हमें क्या फ़ायदा होगा और ऐसा करने से क्या होगा, फिर हमारे साथ खड़े हो जाए। और जो भाई भ्रमित है जो अलग रास्ता अपना रहा है, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। हम उस व्यक्ति के लिए भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो, उसको भगवान सद्बुद्धि दे और हमारे साथ आ जाए, हम उसका हिसाब करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने तरीके से लड़ रहा है और उसका हिसाब नहीं होगा। नहीं साहब, सभी का हिसाब होगा। वो भी पीड़ित है, चाहे वो मनोज हो, चाहे वो सतवीर हो, चाहे वो नरेश काजला हो, कोई भी हो। वो जिस भी तरीके से लड़ रहा है वो अपने पैसे के लिए लड़ रहा है, और उसकी भावना का हमें कद्र करना चाहिए। बस उसका रास्ता थोड़ा अलग है, बाकी वो पीड़ित है, तो उसके लिए भी हम सब लोगों के मन में संतृप्ति होनी चाहिए कि उसने पैसा खोया है, और पैसा खोने के बाद आदमी संयम खो देता है। हमें संयम बना के रखना है और सभी लोगों का साथ देना है। किसी के प्रति मन में दुर्भावना मत रखो, सारे एक हो जाओ। जो पॉजिटिव एनर्जी बन रही है उसी से हम लोग, कमेटी के लोग भाग रहे हैं। किसी भी व्यक्ति से अभी तक अगर कमेटी ने 1 भी रुपया लिया हो
तो आप कह सकते हैं कि साहब हमसे पैसा लिया है कमेटी के मेंबरों ने। हमने अपने आप मैनेज कर रहे हैं, रात दिन भाग रहे हैं, अपने आप से भाग रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष से कोई पैसा वसूला नहीं जा रहा है। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि कमेटी दोबारा ठग रही है, तो साहब कमेटी भाग रही है सब लोगों के लिए, दिन रात अपना समय खर्च कर रही है। सबसे बड़ी बात, किसी के पास समय नहीं है जो हम लोग दे रहे हैं। पैसा तो हो सकता है बहुत सारे लोग दें और देने के लिए तैयार भी है, लेकिन हमें किसी का पैसा नहीं चाहिए। हम सब लोगों की तरफ से लड़ रहे हैं। हम थोड़ा उन लोगों से ज़्यादा सक्षम हैं जिनके पास आज कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, भरोसा रखिए, हमारा साथ दीजिए। तन मन धन तीनों से हम लड़ रहे हैं और आपसे सिर्फ और सिर्फ आपको, हमें आपके मन का साथ चाहिए। कुछ लोग मन और तन दोनों से दे रहे हैं, धन का साथ हमें आपका नहीं चाहिए। हम अपने आप मैनेज कर लेंगे और हम अपने आप लड़ लेंगे। हम जितने भी लोग लड़ रहे हैं वो अपने आप से मैनेज कर रहे हैं, किसी भी भाई से एक भी पैसा नहीं लेंगे। और कमेटी ने ये निर्णय पहले ही दिन किया था, कुछ समस्याएं आई थी, लेकिन हम लोग इतना बड़ा भागा दौड़ी ये सब कर रहे हैं, उसके बाद भी लोगों का एलिगेशन लगता है तो थोड़ा दुख होता है। इसलिए आप लोग मजबूत हो जाए। ना तो मैं कमज़ोर हूँ, ना मेरी कमेटी कमज़ोर है, ना कमेटी का कोई भी मेंबर कमज़ोर है। मेहरबानी करके एक बार फिर से आपसे निवेदन कर रहा हूँ, भरोसा रखें। जो भी पीड़ित भाई है वो सारे एक साथ हो जाए, आपसी मनमुटाव को छोड़ दें और हम कामयाब हो जाएंगे। 1 महीने पे हमें रिजल्ट्स मिल जाएगा। धन्यवाद।